हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका। मैं बहुत सालों से हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एचएस की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड एनटी देने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों के लिए कि हिमाचल जी की अगर आप पढ़ना चाहते हो तो किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब जैसे हम लोग एचएस की बात करते हैं तो एचएस में 20 एवरेज क्वेश्चन हिमाचल जीके से होते हैं। एलाइड अगर आप देना चाहते हो इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं हिमाचल जीके से। फिर आ गया नायब तहसीलदार, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। अब लिखा 30 था, जब पिछली बार पेपर हुआ था तो 37 क्वेश्चन जो हैं वो आ गए थे। ये सिर्फ प्रीलिम्स की बात थी। फिर मेंस वाला पोर्शन है, वहां पे भी ये रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप हिमाचल जीके को स्किप कर सकते हो, लेकिन आप इसकी जो तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरीके से आपकी एक स्ट्रैटेजी हो, तो वो हम लोग सारी डिस्कशन करेंगे। कुछ भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट में डाल सकते हो। अब सबसे पहले तो ना जो हमें चाहिए है वो है डिटेल्ड सिलेबस। एचपीपीएससी का डिटेल्ड, इतना ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस है कि आप इससे लिस्ट बना सकते हो प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं। तो आपने ये जो प्रिंट आउट है ये निकलवाना है और आपके पास हिमाचल का, एचएस का, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसका डिटेल्ड सिलेबस जो है होना चाहिए। जब हम हिमाचल जीके को पढ़ते हैं तो इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। जैसे हिस्ट्री है तो एंशिएंट, मिडीवियल है, फिर मॉडर्न है, फिर डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री अलग से हम लोग इसको करते हैं। इसमें आपके ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। इधर ज्योग्राफी आते हैं तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें लेक्स, पासेस, पिछले 2 सालों से अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे क्वेश्चंस आ रहे हैं या नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हो गए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन आर्ट एंड कल्चर, जिसमें से थोड़े कम क्वेश्चन है पिछले कुछ सालों में। एलाइड में भी 2 ही पूछे गए थे 24 वाले में, और एचएस में भी पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ना इसको भी ज़रूर है। जो आपका डेली करंट अफेयर्स रहता है, ट्रिब्यून में मुश्किल से 1-2 न्यूज़ आती है, वो है। इकोनॉमिक सर्वे बजट है। तो ये सारे आपके एस्पेक्ट्स जो है हिमाचल जीके के होते हैं। अब ये लेक्चर प्लान वैसे तो मैं अपने बच्चों को देती हूँ जो एनरोल्ड होते हैं, लेकिन आप भी इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हो। आप जितनी बार भी पेपर दोगे ना, चाहे प्रीलिम्स दोगे चाहे मेंस दोगे, आपको ये हेल्प करेगा एक चेकलिस्ट की तरह कि अच्छा मैंने फिजिकल ज्योग्राफी कर ली, रिवर्स कर ली, ड्रेनेज कर लिया, ऐसे लेक्स ऐसे ऐसे करके। तो ये आपकी एक लिस्ट की तरह बन जाएगा। इसको संभाल के रखना है। इसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, और फिर साथ में जो मेंस के टॉपिक हैं, ये मेंस के लिए होते हैं ना बाद में, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये भी है, डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है और इकोनॉमिक सर्वे है। तो ये आपके लिए एक लिस्ट की तरह जो है लेक्चर प्लान काम करेगा। इसको आप अपने मतलब लाइफ में आगे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि मैंने एक दिन में ये कवर करना है, एक दिन में ये कवर करना है। तो इससे भी आपका एक स्ट्रैटेजी जो है, प्लान, वो बन जाएगा। हर एक एग्जाम के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या थी, अब तो मैं कई बार बता चुकी। एक तो है ट्रेंड्स हैं, और है पीवाईक्यूज, फिर आते हैं लेक्चर और नोट्स, और तीसरा आता है प्रैक्टिस, टेस्ट आप कैसे देने वाले हो। तो पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी हैं। अब आपके पास में अगर पुराने सालों के पेपर है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज जैसे मैं बैच में स्टूडेंट्स को ये ज़रूर देती हूँ, ये हैं पिछले सालों में जितने भी एचपी जीके के क्वेश्चंस हैं, और वो भी टॉपिक वाइज। जैसे कि आपने आज पढ़ा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ हिमाचल, आपने वो लेक्चर पढ़ा, उसके बाद आपने देखा इस वाले पोर्शन में जाके कि आखिर इस एरिया से क्वेश्चंस कितने आए हैं, तो आपका रिवीजन जो है वो साथ साथ में ही हो जाएगा। पीवाईक्यूज आपको गाइड करते रहते हैं कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है आपकी वो 3 इन स्टेप्स में है। सबसे पहला है गेनिंग द नॉलेज। गेनिंग द नॉलेज इज आप क्या पढ़ रहे हैं। किसी भी तरीके के लेक्चर्स अगर आपने लिए हैं तो एक स्टिक टू 1 उसको पढ़िए। वहां से नोट्स बनाने हैं, अगर आप चाहते हो तो बना सकते हो। जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है, मैं बच्चों को मना करती हूँ कि नोट्स जो हैं वो स्वयं ना बनाए, इतना टाइम क्यों लगाना है। जो भी आपके पास में एक नोट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, इन्हीं को सप्लीमेंट करते रहो, इसी में चीज़ें और जो है ऐड करते रहो। बार बार नोट्स नहीं बनाने हैं। जो भी आपने प्रिंट आउट निकलवाया है उसके साथ में जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला आपने लेक्चर्स देखे सारे, आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी जो है वो पढ़ ली। अब पढ़ने की स्ट्रैटेजी साथ साथ में क्या होती है कि आपने रिवर्स पढ़ी, फिर आपने रिवर्स ऑफ हिमाचल पढ़ी, फिर आपने उनके पिछले सालों के पेपर देखे कि क्या क्या इसमें से पूछा गया, और फिर आपने एक टेस्ट दिया, प्रैक्टिस टेस्ट, कि आपको पता चला कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसी दिखाई देती हैं। मतलब ये नहीं है कि आपकी मेमोरी एकदम से शार्प उस वक्त ही आपको याद हो जाएगा, पर ये हमारी कंडीशनिंग होती है कि रिवर्स, पीवाईक्यूज एंड देन टेस्ट। तो पहला हो गया, आपने नॉलेज जो है वो गेन कर लिया। दूसरा रहेगा रिटेनिंग।
कि जब आपका सिलेबस पूरा हो जा रहा है उसके बाद आप टेस्ट देते रहो। मैं तो बच्चों के साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाती हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल है तो दे सकते हैं आप उनको। अदरवाइज टेस्ट जरूर देने हैं, क्योंकि हिमाचल जीके में याद करने को बहुत सारी चीज़ें, इतने सारी लेक्स हैं, इतने सारे पासिस हैं, देन वी हैव ऐसे रेंजेस, बहुत सी चीज़ें हैं याद करने के लिए। हिस्ट्री कम है, ज्योग्राफी में ढेर सारी चीज़ें हैं, सेम वे आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो रिविजन जो की है वो है एक टेस्ट को कई बार देना, मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट एक बार दिया और फिर हो गया, उसको बार बार देना है। तो आप जो संडे टू संडे है अपना रूटीन उसमें ऐड कर सकते हो। लास्ट वन जो है वो होती है प्रैक्टिस, मेकिंग नोट्स ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। आपने एक टेस्ट दिया, उसमें 10 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, आपने देखा कि आपके नोट्स में भी नहीं था। अब जो नहीं था उसको भी आपने अपने नोट्स में ऐड किया, और अगर ये सिर्फ आपकी गलती की वजह से क्वेश्चंस थे तो वापस उस टॉपिक पे गए। जैसे कि आपने लेक्स का कोई टॉपिक्स गलत कर दिया, तो आप वापस अपने नोट्स पे जाओगे और लेक्स को फिर से पढ़ोगे, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि मेरा ये वाला पोर्शन जो है इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट सवाल आता है बच्चों का कि क्या सोर्स होना चाहिए, क्रेडिबल सोर्स, जो कि अक्सर जगमोहन बलोखरा जी की लिखी गई वंडरलैंड को कहा जाता है। अब आजकल जेनजी बच्चों के लिए स्पेशली पढ़ना ये मुश्किल है, मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ यहाँ पे, तो इट्स टफ, क्योंकि बहुत मोटी किताब है और ऐसे ही मतलब ऐसे इंसाइक्लोपीडिया वे में लिखी गई है कि इतने सुंदर पहाड़ हैं, इतने सुंदर बादल हैं, कल्चर की तारीफ की गई है। तो हम एग्जाम के लिए जब पढ़ते हैं ना तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। तो इससे अच्छा जो है आप इनमें से कुछ ना ले सबसे पहले तो, क्योंकि अब आपको लगेगा कि कोई भी हम ऐसी इस तरीके की कंपाइलेशन लेते हैं तो उससे हमें हेल्प ही मिलेगी। एक्चुअल में क्या होता है कि ये सारी बलोखरा से निकाली गई हैं, तो इनमें कोई ना कोई गलती रह जाती है। अब मैक्सिमम किताबों में इनमें गलतियां देखोगे। तो अब क्या है स्ट्रैटेजी, क्या है स्ट्रैटेजी? तो देखो ये है कि मेरे हिसाब से ये किताब बहुत अच्छी है जिसका नाम है हिमाचल दर्पण। इसमें एंडिंग में हर एक में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, साथ में कि आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो उसके बाद में क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस भी आपको इसमें पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। दूसरी चीज, जब आप एक बार पढ़ के फ्री हो गए हो तब आप इसको पढ़ के धीरे धीरे इसमें चीजें ऐड कर सकते हो एक ही किताब में, वहीं पे कि आपको लगा इसमें ये चीज नहीं थी, या फिर आपने न्यूज में देखी, आपने देखा घुरेही डांस होता है जो कि गद्दीज में होता है, तो आपने वो ऐड कर लिया। तो इस तरीके से अब क्या होगा, आपने नए नोट्स भी नहीं बनाए, आपने वो पढ़ भी लिया, हाईलाइट करते रहना होता है, और साथ में ही अब आपने अपने नोट्स को सप्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप जो है इनमें से इसको ले, जैसे बड़े सारे अभी भी आप देखोगे टीचर्स बोलते हैं कि मियाँ गोवर्धन सिंह की किताब ले लो, ये पता नहीं कब डिसकंटिन्यू हो गई थी, इनमें कुछ वाद विवाद चला था बुक हाउस के बीच में और ऐसे कुछ कम्युनिटीज़ के बीच में, तो ये तो कब की पब्लिश होना भी ही बंद हो गई है। तो प्रैक्टिकल वे में सोचना है, ये जो बातें हैं ये तो चली रहती हैं, पर तैयारी जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। एक बार सोचा है, जैसा वो मैंने अभी पॉडकास्ट किया एक स्टूडेंट के साथ में जिसने एग्जाम निकाला 23 साल की उम्र में, तो बोल रही थी कि हाँ ठीक है मेहनत करनी है, जब एक बार मौका मिला है तो उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, जो आगे होगा वो तो चलो होगा ही, लेकिन एक बार अपनी पूरी कोशिश होनी चाहिए। एक पोर्शन फिर हमारा हिमाचल जीके में सर्वे का भी आता है। सर्वे के अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो, मैं वैसे तो बताती हूँ बच्चों को कि कैसे पढ़ना है, आपको भी बताऊंगी, लेकिन अगर नहीं आपने पूरा पढ़ना है तो हर एक चैप्टर के आगे एक ओवरव्यू रहता है। ओवरव्यू तो एटलीस्ट पढ़ के जाना ही होता है, जिसमें पूरे लेक्चर का जो पूरा चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, जैसे एग्रीकल्चर है तो स्टार्टिंग में ही उसका एक छोटा सा समराइज टाइप वे में दिया होगा, तो ओवरव्यू तो जरूर ही पढ़ना होता है। बजट तो वैसे ही छोटा होता है, तो बजट तो रटा मार के जाना होता है। ठीक है जी, अब ये ही है आपकी की, द की इज टू प्रैक्टिस टेस्ट एज मच एज यू कैन, टॉपिक वाइज टेस्ट, किसी भी तरीके से आपको टेस्ट जो मिल रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना है। ज्योग्राफी में जो मैंने देखा है बच्चों को हेल्प करता है वो है विजुअलाइजेशन। अगर आप मैप्स बना रहे हैं, वहां पे प्रॉपरली लिख रहे हैं, तो ये भी आपको उसमें हेल्प करेगा। अब थोड़ा सा ही डिस्कस करूंगी मेंस के बारे में, कि मेंस की जो ऐसी सिलेबस है वो आपका अलग से रहेगा, और पीवाईक्यूज इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हिमाचल का प्रीलिम्स टफ है उतना ही मेंस इजी है, क्योंकि इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है। अगर हिमाचल जीके के आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे रिपीट होते हैं, हिमस्वान के ऊपर, बाइपोलर पॉलिटिक्स के ऊपर, या फिर आपके इसमें से प्रजामंडल मूवमेंट हो गया, स्टेटहुड जर्नी है, ये बड़े ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आते ही आते हैं। तो
तो मैं बहुत बार बच्चों को बोलती हूँ कि कुछ टॉपिक्स को तो इनको तो एक बार अच्छे से लिख के रख लो और साइड में पेपर में जाने से पहले उसको ही पढ़ो। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वही क्वेश्चन आएगा, एक साल छोड़ के तो आते ही हैं। मेंस में हिमाचल जीके वाला पोर्शन जो है वो कवर होता है PYQ से। अगर आपने ये कवर नहीं किए हैं तो आप बहुत कुछ मेंस जो है उसमें मिस कर जाते हैं। अब इवैल्यूएशन होनी चाहिए आपके पास प्रॉपर, कि जब भी आप आंसर लिखना शुरू करेंगे, नॉट राइट नाउ, या जब भी आपकी प्रेपरेशन में आपको लगेगा आप आंसर लिखने वाले हो, तो उसको कोई इवैल्यूएट करने के लिए हो, स्टूडेंट्स आपस में भी कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाले का ना थोड़ा सा हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बेसिक्स होने चाहिए आपके आंसर राइटिंग के, कि इंट्रो होता है, बॉडी होती है और फिर कंक्लूजन होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। AI चैट GPT का इस्तेमाल हिमाचल जीके में बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर हिमाचल जीके के बारे में इनकरेक्ट है। तो अब जो ये जितने भी आपके AIs हैं ये वहीं से डेटा डिराइव करते हैं, तो वो इनकरेक्ट बहुत सी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। इवैल्यूएशन जो है वो खुद करनी है। आप AI की हेल्प ले सकते हो आइडिया के लिए, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा बना सकते हैं। आंसर नहीं लिखवाना है। अगर मेंस का आंसर आप वहाँ से लिखवाना शुरू कर दोगे एक बार, तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। आपका दिमाग नेचुरल जो स्ट्रक्चरिंग है वो यहाँ पर नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। और जो लास्ट चीज़ है वो ये कि 8 और 12 नंबर के मेंस में क्वेश्चन होते हैं, इनको 150 और 225 शब्दों में लिखना होता है। इस तरीके की प्लेन शीट जो है उसी पे प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप पहली बार लिख रहे हो। मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को 71st आंसर भेजा है अपना आज। 71st आंसर, उसके आंसर इतने बढ़िया हो चुके हैं कि मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि मैं इसमें क्या करेक्ट करूं। पर ये भी तो देखो ना, ये नहीं आपको दिखेगा कि उसने 70 आंसर भी तो लिखे पहले। तो उसी से अगेन एक कॉपी लगा ली, वहां पे आंसर लिखने शुरू किए, प्रॉपर इवैल्यूएशन जो है हो जाएगी। पहली बार जो करना है वो ये कि देखना है कि 150 शब्द आप कितने एरिया में लिख पाते हो। सबकी हैंड राइटिंग डिफरेंट होती है, सबकी स्पेसिंग भी डिफरेंट होती है। तो ये आपका कितने एरिया में लिखा जा रहा है, मेन पॉइंट्स आ जा रहे हैं कि नहीं, बहुत खुला लिख रहे हो, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आपको अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है आंसर राइटिंग में। कि ऐसा ना हो कि आप इसमें 2.5 पेज लगा रहे हो, ये तो आपका 1.5 पेज में ये जो 150 वर्ड्स हैं वो हो जाने चाहिए, 1.5 नहीं भी 2 या ऐसे 1.25 करके पास में। तो यहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। So basically जो practice है, it does not make you perfect, but it makes you better, definitely makes you better. तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा मेरा न्यू बैच जो है वो भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, कि कौन से रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देखो एज ए टीचर हम आपको टूल्स दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लेकिन लास्ट में इनका जो इस्तेमाल है वो आपको करना है। कि मैं आपको मैप्स दे रही हूँ, आप मैप ड्रॉ करेंगे अच्छे से और आपको अच्छे से मेमोरी में भी याद रहेगा। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई ट्विटर, यहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो डालती रहती हूँ। ये है वो पॉडकास्ट जो कि मैं बात कर रही थी, मेरी एक स्टूडेंट है जिनका ये निकला। और फिर उसके बाद ये आपके नंबर्स हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आई होप आई हेल्प्ड यू, एंड आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।